प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18। इसमें पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है, ए का मान दे रखा है हमारा 3। सारवंत्र डी क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 3। A2 का मान 8 है, A1 का मान 3 है, ये बच जाता है हमारा 5। और एन मीन्स पदों की संख्या कितनी दे रखी है हमारी 78। तो एन का मान दे रखा है हमारा 78। जब उसने पूछा गया है कि पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि हमें nवां पद निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रश्नावली के शुरू में। एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए एन का मान दे रखा है हमारा 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान कितना दे रखा है हमारा, एन का मान हमें निकालना है। उसने पूछा कौन सा पद, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है हमारा 5। ठीक है, अब 3 को इधर ले आइए तो ये जाता है हमारा 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गए, ये बच जाते हैं हमारे 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ से पहले हम एन माइनस 1 का मान निकालते हैं। एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75/5। और 5 को 75 को जब हम 5 से भाग कर रहे हैं, ये बच जाता है हमारा 15, यानी कि n माइनस 1 का मान आ जाता है हमारा 15। और यहाँ से n का मान निकाल लीजिए। n बराबर कितना आ जाता है 15 प्लस 1 बराबर से दूसरी तरफ जाने पर इसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं, तो 15 और 1 16, तो n का मान आ जाता है हमारा 16। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए जो उसने पूछा था कि कौन सा पद 78 होगा, इसलिए 16वां पद 78 होगा। इस तरीके से ही हमारा आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन में जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 में किया करवाया था, अगर उसने पूछा है कि 30वां पद निकालिए या 11वां पद निकालिए, तो सिंपल फॉर्म लगेगा जो हमने पिछली प्रश्नावली में लगाया था। अगर उसने पूछा है कि कौन सा पद, उसने पद ही पूछ लिया कि कौन सा पद है ये वाला, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। इस तरह से ये प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन पूरा हो जाता है।